पुलिस लाइन मुरादाबाद। यहाँ पर यूपी पुलिस तो 60,244 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं चरित्र सत्यापन के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ में आ रही है। इतनी दिक्कत मेडिकल में आ रही है जितनी चरित्र सत्यापन में आ रही है, क्योंकि जनिक क्या क्या चीज़ मांग रहे हैं। मुरादाबाद का बहुत ही बुरा हाल है। ये 6 चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि वहाँ पर भी लगी, इसका एक पोस्टर लगा हुआ है। सबसे पहले तो आपको शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षा संस्थान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र। कहने का मतलब ये है कि आपने जहाँ से अंतिम रेगुलर किया, प्राइवेट से मतलब नहीं है, जहाँ से आपने रेगुलर किया है वहाँ से आपका अंतिम करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। आपने बीए किया है, एमए किया है, बीएससी किया है, जो भी कुछ किया है अंतिम और रेगुलर होना चाहिए, वहीं का चरित्र सत्यापन पर लगेगा। आप अगर इंटर का या और कहीं का बनवा के लेके जाते हो तो वहाँ का नहीं चलेगा हमारा। उसके बाद आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, मतलब कि स्थायी और जाति का लगेगा आपका। स्थायी और जाति जो आपने उसमें फॉर्म भरते समय उसमें वो डाला था वही लगेगा हमारा। उसके बाद में ग्रामीण मोहल्ले के 2 संभ्रांत व्यक्ति द्वारा चरित्र सत्यापन का ये वाला, यानी 2 व्यक्तियों का लगेगा। प्रधान वाला नहीं लग रहा है, कोई बनवाना चाहे तो लेकर जा सकता है, लेकिन उसको काम नहीं है, और इनकी ये ओरिजिनल ही लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 10 नहीं, 10 तो वो अपने पास रख ही रहे हैं केवल, जो इसमें फ़ोटो जा रहे हैं फाइल के साथ रख के 10। लेकिन आपको एक फ़ोटो मेडिकल का टाइम लगेगा, और एक फ़ोटो जब आप शरीर सत्यापन के लिए जाओगे तो उस पर चिपक जाएगा, यानी कि लगभग 15 से ज़्यादा फ़ोटो होनी चाहिए आपकी। ये हमारे फ़ोटो के बारे में। उसके बाद आता है शपथ पत्र। शपथ पत्र की इतनी ज़्यादा कोई वो दिक्कत नहीं आ रही है, जो आपको एडमिट कार्ड पे या बुलावा पत्र पे आया है उसके पीछे जो है बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करा देना। अगर आपके ऊपर कोई केस है तो उसको मेंशन करना, बाकी ना तो सेम टू सेम कॉपी करा देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर फ़ोटो कॉपी पीछे चिपका के ले जाओगे तो भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद में पहचान युक्त पहचान पत्र, यानी फ़ोटो आईडी। फ़ोटो आईडी में आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो। आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, वो तो लेके जाना है, या अगर नहीं है तो और कुछ भी लेके जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चरित्र सत्यापन का काम होगा ये आपको अगले दिन होगा, यानी कि आपको टोटल मेडिकल में 2 दिन लगते हैं। पहले दिन हमारा मेडिकल ही हो रहा है, अगले दिन हमारा चरित्र सत्यापन हो रहा है। चरित्र सत्यापन वाले दिन हमको 9 बजे बुला रहे हैं। बच्चे बाद में भी आते हैं, 10-11 बजे तक आते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप 9 बजे पहुँच जाओगे तो वो 9 बजे फ़ॉर्म भरवाना स्टार्ट कर देते हैं, और फ़ॉर्म बहुत सारे देते हैं वो। अगर आप ऐसे ही नॉर्मल भरना चाहोगे कि हम ऐसे ही भर लेंगे, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो नहीं भरा जाएगा। इसलिए जब वो स्टार्ट कर देते हैं 9 बजे, तो उसके बाद में कोई बच्चों का जो बात है उनको छूट जाता है, तो इसलिए कोशिश करना कि 9 बजे ही पहुँच जाएँ, क्योंकि वो स्टार्ट करने पड़ाते हैं। कम से कम भी तो 10 एक फॉर्म होते हैं, उसको भरवाते हैं, तो वो जभी हाथ वाथ बताते हैं और जभी भरवाते रहते हैं, इसलिए टाइम से पहुँच जाना। और अगर आपने कोई पहले पेपर दे रखे हैं मान लो, तो उसका एक आध अगर आपके पास एडमिट कार्ड हो तो वो भी लेके जाना है। कहने का मतलब ये है कि वो मैडम जो है वो पीछे के भी मांग रही है कि आपने मान लो 20 में किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो ग्रेजुएशन के बाद में आपने क्या किया है वो बताइए। तो अगर आपके पास 1-2 एडमिट कार्ड हैं किसी और एग्ज़ाम के जो आपने दिए हैं, तो आप उनको लेके जा सकते हो, क्योंकि मैडम वहाँ देख रही है, लग नहीं रहे हैं लेकिन वो देख रही है मैडम केवल आपके। तो अगर वो आपके पास हैं तो लेके जा सकती हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स में बहुत ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि इस मैडम जो है वो ऐसी ही है कुछ, तो ध्यान रखना। ये हमारा चरित्र सत्यापन है, प्रारूप है ये हमारा, इस तरीके से लेके जाना। अगर किसी का 2 एक पर है तो बस कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैंने देखा सबके पास यही वाला था, अलग अलग वाला दोनों के पास, तो हम भी अलग अलग वाला बना के लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये प्रारूप कहाँ पर मिलेगा, तो मेरा टेलीग्राम है जिसका लिंक मैं इसके वीडियो के नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरे चैनल के नाम से सर्च कर सकते हो, आ जाएगा। बाकी आपको 2-2 फ़ोटोकॉपी सभी की, जितने भी हैं सभी की लेके जानी है। वैसे तो जो चरित्र सत्यापन है, संभ्रांत व्यक्ति और करेक्टर सर्टिफिकेट वो ओरिजिनल लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ले जाना करा के। तो सभी के 2-2 फ़ोटोकॉपी ज़रूर होनी चाहिए। बिना फ़ोटोकॉपी के वहाँ काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेट बनेंगे। एक सेट में हमारा जो सेट का प्रारूप है, मैं प्रारूप बता देता हूँ। पहले आपकी हाई स्कूल लगेगी, फिर इंटर का होगा। इंटर के बाद में आपका जो अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो लगेगा। उसके बाद में भी इस तरीके से आधार कार्ड लग जाएगा, और ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे सेट में हमारा यही है, सेम ही प्रारूप रहेगा, हाई स्कूल, इंटर, और अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो, उसके बाद में आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद में हमारा जो ये है चरित्र सत्यापन के, संभ्रांत व्यक्ति 1, संभ्रांत व्यक्ति 2, फिर हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल वाला है वो लगेगा। और अगर आपने और भी कुछ कर रखा है, ओ लेवल जो भी है वो सब कुछ एक सेट में हो जाएगा। तो ये हमारे 2 सेट बनेंगे इस तरीके से। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं 100% आपको जवाब दूँगा, और जो रह गया वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।